हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं JNVST क्लास 9th जो कि चैप्टर है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, जो कि 10 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है। इस चैप्टर में से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आने की संभावना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो कि एग्जामिनेशन में पूछने के जाने की चांसेस हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो के बिना कोई देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है, यानी कि वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है कि पुनर्वनीकरण, ऑप्शन बी है आपके पास वनोन्मूलन, ऑप्शन सी है वन्य प्राणी अभयारण्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वनों को समाप्त करना यानी कि वनों को समाप्त करना, आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा जिससे कि आपको अच्छे एक्सप्लेनेशन मिल सके। ठीक है, तो आपको वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं, यानी कि वनों को हम जब समाप्त करते जाते काटते जाते हैं, वन को काटते जाते हैं तो क्या होता है, वनोन्मूलन होता है। क्या होता है? वनोन्मूलन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया है कि जंतुएं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जा रही है, यानी कि जिनकी संख्या जितनी है उससे कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपके पास वन्य प्राणी, ऑप्शन सी है पालतू जंतु, ऑप्शन सी है संकट पत्न जंतु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संकट में है, यानी कि संकटपन्न जंतु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि भारत में कुल बाघ संरक्षण की संख्या कितनी है, यानी कि भारत में जो बाघ संरक्षण की संख्या कितनी है, यानी कि बाघ संरक्षण क्षेत्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 20, ऑप्शन है आपके पास 19 और 15 और 10 आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 जो कि बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं भारत में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है वनोन्मूलन का कारण है। वनोन्मूलन का कारण क्या है? वनोन्मूलन का कारण क्या है? भवन मूलन होते हैं, जो वनों का मूलन यानी कि वन का मूलन की यानी कि पेड़ों की कटाई होती है, उसका क्या कारण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन ए है आपके पास भवन का निर्माण, ऑप्शन बी है कागज का उद्योग, ऑप्शन सी है सड़क का निर्माण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सही, क्योंकि जब भवनों का निर्माण किया जाता है या उद्योग कागज का उपयोग किया जाता है उद्योगों में या सड़क का निर्माण किया जाए तभी हम पेड़ों को काटते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 5 में पूछा गया है प्राकृतिक आवास में वन्य प्राणी संचरण किया जाता है। यानी प्राकृतिक आवास यानी कि जो वन का संरक्षण किया जाता है, यानी कि जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, वो प्राकृतिक तरीका होता है, वैसे ही किया जाता है वैसे ही किया जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अभयारण्य के तहत, यानी कि उनको किडनैप किया जाता है, अपहरण किया जाता है, या फिर राष्ट्रीय उद्यान के तहत किया जाता है, या जैव मंडल संचरण क्षेत्र होते हैं, यानी में से कोई नहीं। 5वां क्वेश्चन है ये आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र के आधार पर आवासीय वन्य प्राणी संरक्षित किए जाते हैं जैव मंडल संरक्षण के तहत। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र के तहत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं, यानी कि वह कहलाता है, यानी प्राकृतिक अपना जैसे प्राकृतिक में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपसे बोला गया है उसे हम क्या कहते हैं,
यानी कि वह क्षेत्र जिसमें जंतुओं अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। ये कैसा होता है, राष्ट्रीय उद्यान या चिड़ियाघर या अभयारण्य वो कहलाता है, आपका राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, क्योंकि वो राष्ट्र में होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ऑप्शन चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 बोले भारत में कुल अभयारण्य की संख्या कितनी है, कितनी है, कुल अभयारण्यों की संख्या कितनी है। तो इस कुल संख्या है हमारी 421 संख्या है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है वनोन्मूलन का स्थायी हाल क्या है। स्थायी हाल क्या है, ऑप्शन ए है आपके पास पुण्य चक्रीय, ऑप्शन बी है आपके मरुस्थलीय, ऑप्शन सी है आपके जंतु संरक्षण और ऑप्शन डी है पुण्य वर्णारोपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण वनारोपण हो रहा है। ठीक है, हाल क्या है, यानी कि वनोन्मूलन का वन हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है। राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है, 10 या 55, 77 या 12, कितनी कुल संख्याएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 77। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 77 है। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया है कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायता कैसे, मृदा यानी कि मिट्टी का कटाव के द्वारा बह जाना, वो कैसे रुक सकती है, वो कैसे रुक सकती है, ये आपसे पूछा गया है। वन जंतुओं से, सहायक से, वृक्ष से या कल कारखानों से या वनारोपण से। मृदा अपरदन मिट्टी का बहना किससे रुक सकता है, वन्य जंतु से, वन्य जंतु से रुक सकता है, वृक्ष से रुक सकता है या कल कारखानों से या वनोन्मूलन से। तो ये इसका ये जो है वृक्ष लगाने से, यानी कि जब हम मिट्टी बहती है पानी के साथ मिट्टी बह जाती है, मिट्टी बह जाती है, जब हम पेड़ खड़े कर दें तो पेड़ों की जड़ें जो है मिट्टी को पकड़े रखेंगी तो बह नहीं पाएगी मिट्टी, तो वृक्ष इसमें सहायक होते हैं। ठीक है, फिर मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है रिक्त स्थान की जैव विविधता अनूठी है। तो चिड़ियाघर जयपुर, फिर ये पंचमढ़ी या कोलकाता की जैव विविधता अनूठी है। तो किसकी है, तो आपका जो पंचमढ़ी है उसकी विविधता अनूठी है। फिर बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है विशेष क्षेत्रों की स्पीशीज है विशेष। तो अर्जुन और दूसरा है जंगली आम, या ऑप्शन सी है आपके पास सागौन या सिल्वर फन, किसके है। क्वेश्चन द्वारा से समझिए, जो पंचमढ़ी जैव मंडल है आरक्षित क्षेत्र है वो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। किसके में मतलब स्पीशीज जाते हैं वहाँ पे, किसके लिए ज़्यादातर जाते हैं, क्या देखने के लिए जाते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन है अर्जुन या जंगली आम या सागौन या सिल्वर फन, क्या देखने के लिए जाते हैं। तो क्या जंगली आम देखने के लिए जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन 13, तो जो क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पे, कौन सा वन्य जंतु संकटपन्न है, कौन सा जंतु जो है संकटपन्न है। आपके पास ऑप्शन है हिरण, काला हिरण, ऑप्शन बी है सुनहरी बिल्ली, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि काला हिरण, सुनहरी बिल्ली और हाथी। ये सुनहरी बिल्ली आपने देखा होगा कई साल पहले पाई जाती थी, मतलब बहुत तादाद में हर जगह पे पाई जाती थी, पर अब जो है नहीं पाई जाती, क्योंकि अब बिल्ली पाई जाती है काली बिल्ली हमने देखी होंगी ज़्यादातर। सुनहरी बिल्ली यानी गोल्डन कलर की होती थी। ठीक है, उनकी ताकत बहुत कम हो गई है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है सागौन का दूसरा नाम क्या है। सागौन का दूसरा नाम क्या है, आपके पास ऑप्शन है कीट, फिर आपके पास ऑप्शन है साल और फिर आपके पास ऑप्शन है सीड, फिर आपके पास जावेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीक। टीक का दूसरा नाम क्या है, सागौन।
शाखाओं में इसका दूसरा नाम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि पंचामढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का प्रतिजात नहीं है। यानी कि जो कि पंचमढ़ी जैव मंडल है, यानी कि जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है का प्राणजीव नहीं है। किसका प्राणजीव नहीं है? नील गाय का या चिंगारा का या भालू का या चीतल का, किसका नहीं है ये आपको बताना है। तो ये किसका नहीं है? ये भालू का नहीं है, प्राणजात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कागज का कितने बार पुण्य चक्रण संभव है। यानी कि कागज को कितनी बार रिसाइकिल किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। कितनी बार रिसाइकिल किया जा सकता है कागज को? 5 से 7 बार, ऑप्शन बी 8 से 10 बार, ऑप्शन सी 11 से 13 बार, ऑप्शन डी 2 से 3 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? कागज को हम 5 से 7 बार यूज़ कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि 17 पूर्ण रूपेण विकसित वर्णों में कितना कागज बनाया जा सकता है। यानी कि 17 वर्ण रूपेण से विकसित वृक्षों से कितना कागज बनाया जा सकता है? 1 टन, 1.5 टन या 2 टन या 2.5 टन, कितना टन कागज बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है कितना टन बनाया जा सकता है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं कि 1 टन बनाया जा सकता है। इन चीज़ों को आप याद कर लें तो आपके बहुत सहायक होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? तो नीलगिरी, या ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है सतपुड़ा और ऑप्शन डी है मेघालय। तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतपुड़ा जो है सबसे आरक्षित वन है, जो कि भारत का प्रथम आरक्षित वन था। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु की संख्या में वृद्धि हो रही है? आपके पास ऑप्शन है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन बी है बारहसिंगा, ऑप्शन सी है जंगली भैंस। किसकी वृद्धि हो रही है ये आपको बताना है। तो किसकी वृद्धि हो रही है? बाघ की वृद्धि हम कर रहे हैं, बाघ की वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सबसे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है पक्षी प्रवास करते हैं डैश से बचने के लिए। पक्षी अपना प्रवास करते हैं डैश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, शीत से बचने के लिए, शोर से बचने के लिए अपना प्रवास करते हैं। यानी कि पक्षी जो होते हैं प्रवास करते हैं, अपना एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं? किससे बचने के लिए? गर्मी नहीं लगे, या बरसात से या शीत से या शोर से, किससे बचने के लिए जाते हैं? तो आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपकी सपोर्ट की वजह से हम जो है वीडियो और इस बात सारी अच्छी क्वेश्चन की वीडियो ला सकें, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।